तो एक बार मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने क्या किया, ए प्लस एक्स का पावर वन को लिखा ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स को स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ए प्लस एक्स का होल क्यूब को हमने ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिख दिया। अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन सी जीरो ए प्लस वन सी वन एक्स। इसी तरह से टू सी जीरो ए स्क्वायर प्लस टू सी वन ए एक्स प्लस टू सी टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तीसरे वाले को देख रहे हैं हम लोग, थ्री सी जीरो ए क्यू प्लस थ्री सी वन ए स्क्वायर एक्स प्लस थ्री सी टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री सी थ्री एक्स क्यूब। अब इस पैटर्न को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि थ्री और जीरो यहाँ पे बन जाता है, ऐसे बन जाता है। तो हमने देखा कि हमारे पास ये जनरल टर्म बन के आ जाता है। तो समेशन आर इक्वल्स टू जीरो टू एन एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस एन एक्स टू द पावर आर बन जाता है। अब देखिए हमने क्या किया, इसी पैटर्न पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, एन माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी आर ए टू दावर एन माइनस आर एक्स टू दावर आर प्लस इसी तरह से एन सी एन एक्स टू दावर एन चला जाता है। तो हम लोग देखें कि ये जो टर्म है वो जीरो से स्टार्ट होकर के आर तक आ रहा है, इसका मतलब ये आर प्लस वनथ टर्म है। तो एन सी आर इंटू ए टू दावर एन माइनस आर एक्स टू दावर आर, इसी को हम बोलते हैं इसका जनरल टर्म निकालना। अब हम लोग एक एग्जांपल कर रहे हैं, एक्सपैंड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का पावर सेवन। इसी पैटर्न पर आप देख सकते हैं सेवन सी जीरो एक्स पर सेवन प्लस सेवन सी वन एक्स सेवन माइनस वन, लाइक वाइज ये यहाँ पे चलता जा रहा है। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट टू प्लस वन का पावर सिक्स प्लस रूट टू माइनस वन का पावर सिक्स। तो इसी पैटर्न पर पहले हमने इसको ब्रेक किया, इस इक्वेशन को पूरा लिख लिया, और इसी पैटर्न पर इस दूसरे वाले को भी लिख लिया हम लोग। ठीक, अब इसको हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो टर्म है, ये वाले टर्म कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, आड वाले टर्म कट जाएंगे, बाकी सब ऐसे आ जाएंगे। हर एक टर्म दो बार आ रहा है, तो ट्वाइस ऑफ सिक्स जीरो एट सिक्स टू फोर। अब ये सिक्स टू, ये सिक्स फोर को मैंने सिक्स टू लिख दिया यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लिख सकते हैं, और इसको कैलकुलेट किया तो देखें कि ये 198 आ रहा है। राइट, अब हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टर्म। तो ए प्लस एक्स का पावर वन किया तो आपने देखा कि दो ही टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब टू में देखें तो थ्री टर्म्स दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एन में कितने टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, एन प्लस वन टर्म्स। अब हम लोग निकाल रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स सी ए प्लस बी प्लस सी का पावर एन, वेर ए बी सी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब हमने एज्यूम कर लिया लेट बी प्लस सी इज इक्वल टू टी। अब इस बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से ओपन कर दिया है। अब देखिए ये जो टी है ये दो टर्म से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पे दो टर्म आया, और यहाँ पे देखो ये था बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे थ्री टर्म्स आया। इसी तरह से आखिरी वाले में एन प्लस वन टर्म आएगा, और इसको जोड़ा तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या देखिए, फोर टर्म पीरियड निकाला है, ए बी प्लस सी प्लस डी का पावर एन, देन नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे। हमने ए प्लस बी को पी मान लिया, सी प्लस डी को क्यू मान लिया। अब पी प्लस क्यू को मैं ऐसे लिख दिया। अब यहाँ से देखिए
पी टू द पावर एन से n+1 टर्म मिल गए, इससे n मिले, इससे 2 टर्म मिल गए, इससे n-1, इससे 3 टर्म मिल गए क्योंकि 2 था यहाँ पे। इसी तरह से हमने एक जनरल टर्म और ये निकाले। तो मैंने ये जो जनरल टर्म है, इसी जनरल टर्म का समेशन कर दिया, r = 0 to n। अब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ये फॉर्मूला यूज किया। आर की वैल्यू 0 से लेकर अगर n तक होता है तो ये n+1 होगा, ये इतना होता है, ये इतना होता है। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए, हम लोग एक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन में देखा हमने क्या कि a+x⁴n नंबर ऑफ टर्म्स ये था। अब हमने अपने से n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखा कि n+1 फैक्टोरियल और ये आ रहा है। आइए, ये सीरीज है इसका। इसी तरह से यहाँ पे भी n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके होकर के ये बन गया, और फिर ये हमारा निकल के आ गया। फिर तीसरे के लिए हमने देखा, फिर से n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, और ये आ गया n+3 c3। अब हम लोगों ने क्या किया, देखे ऑब्जर्वेशन लिए कि यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो एक कम है, 3n+3। यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो हमने यहाँ पे 3 लिखा और 2 लिखा और 1+2 लिखा। इसका मतलब n तो रहेगा ही, यहाँ पे जितने टर्म्स होंगे उससे एक कम हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए देखा, r टर्म्स लिया, तो देखो यहाँ पे हो गया क्या, r-1, और यहाँ पे भी r-1। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला है, हाउ टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ टर्म इन दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, बस ये चीज आपको याद रखना है कि जो ABCD आर है, आर डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल के लिए हमने लिया था कि a+b+c+d⁻10। हमने देखा n की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे 10 रखा। उसके बाद यहाँ पे 4 थे, तो एक एक कम हो गया, 3 और 3, तो 13c3। अब इसको ओपन कर दिया, तो देखा कि इतने टर्म्स बन रहे हैं। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।